નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયનો ચોથો પાઠ ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો આ પાઠનો સ્વાધ્યાયપોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો માધ્યમ શીખવાનું છે। ચેનલ પર નવા આવ્યા ચેનલ સब्सक्राइब कर वीडियो गमे लाइक शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला, अमर सपूतो किसका नया निर्माण करेगी? तो है देश का। दूसरा, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो गुलामी का। तीसरा, वीणा किस देवी के हाथ में होती? तो है तो ये सरस्वती जी की। चौथा, हमें किसके रक्षक और पुजारी है? तो सरस्वती मंदिर की। दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। दूसरा, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तीसरा, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। चौथा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। पांचवा, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। पहला, कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। दूसरा, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? तो उसका उत्तर है, कवि ने देश के नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। दूसरा, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? तो उसका उत्तर है, कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिलती है। तीसरा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? तो उसका उत्तर है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। चौथा, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो उसका उत्तर है, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? तो उसका उत्तर है, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और मान भरेंगे। दूसरा, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? तो उसका उत्तर है, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो गई है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों के से क्या कहना चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गूंजित करे, वे तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करे, देश का भविष्य उज्जवल बनाइए। इस प्रकार से कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो उसका उत्तर है, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उनके निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नई प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने संदेश दिया है। तीसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधित संपत्तियाँ आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्तियाँ हैं। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हमें रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेगी। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे।
सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्य को रक्षित पशुओं का शिकार नहीं होने देगी। ऐसा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, देश को नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर है, देश के नवनिर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, धातु जातिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा। उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल समूहवाचक संज्ञा। राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जंगल जातिवाचक संज्ञा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, उसका बहुवचन हुआ हमें लुटेरे का डर था। दूसरा, पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ानें भरी। तीसरा, उसने मुझे मिठाई दी, उसका उत्तर था उन्होंने मुझे मिठाइयाँ दी। तो આપણે પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।